देहरादून में प्राकृतिक आपदा ने भयंकर तबाही मचाई है। उफान पर आए नदी नालों ने राजधानी देहरादून को कई जख्म दिए जो शायद ही कभी भर पाए। सहसदारा और प्रेम नगर, इसके साथ ही राजपुर रोड के कुठाल गेट तक लौटते मानसून ने सब तहस नहस कर दिया। रिपोर्ट देखिए। देहरादून में प्राकृतिक आपदा ने भयंकर तबाही मचाई। अलग अलग जगहों पर हुई घटनाओं में अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। देहरादून में उफान पर आए नदी नालों ने ऐसी चोट पहुंचाई जिसके जख्म शायद ही कभी भर पाए। सहस्त्रधारा, प्रेम नगर और राजपुर रोड के कोठाल गेट तक लौटते मानसून ने जमकर तबाही मचाई। देहरादून में आफत की बारिश के बाद से ही हाल बेहाल है। आलम ये हो चुका है, कई मार्गों के संपर्क इस पूरे बारिश के कारण पूरी तरीके से टूट चुके हैं। आपको बता दूं कि इस समय मेरी मौजूदगी है मसूरी रोड पर और जहां मैं खड़ा हूं वो जगह है कोठाल गेट। कोठाल गेट से थोड़ी ही हम आगे पहुंचे हैं, जहां पर आप अगर ये देखेंगे तो ये जो पुल है ये कल सुबह के समय पर टूट चुका था, जिसके बाद जब ये पुल टूटा तो पूरा का पूरा जो रोड है वो पूरी तरीके से यहाँ पर ब्लॉक हो गई और जो आवागमन है जो लोगों का वो पूरी तरीके से यहाँ पर बंद हो चुका है, जिसके बाद से अब इस ब्रिज को बनाने का काम शुरू हो चुका है। जगह जगह पर आप अगर देखेंगे तस्वीरों में हर थोड़े स्पॉट पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम कर रहे हैं। और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, हम आगे की तरफ आपको लेकर के चलते हैं कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ की तस्वीरें देखें वो किस तरीके से रस्सियों के माध्यम से उनको वहां से जो लोग हैं उनको निकाला जा रहा है। अभी के हालात क्या है, किस तरीके के हैं, हम देख रहे हैं कि ब्रिज का काम यहाँ चल रहा है और कुछ अपने स्थानीय लोगों को लेकर के आप यहाँ आए, जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम किया जा रहा है। कल सुबह से ही हम सुबह 4 बजे से हमारी टीम जो है वो जगह, क्योंकि हमारे यहाँ पर 3 जगह खबर आई कि बादल फटने की, भंडार गाँव में, खाला गाँव में और आपके मक्का वाले में। कई जगह हम वहाँ पर पहुँचे सुबह 4 बजे से और वहाँ से लगातार हम पूरे लगे रहे। अभी कई गांव हमारे ऐसे हैं, डोम गांव है, कुल्लू खेत है, जहाँ पर अभी पानी की भी सुविधाएं नहीं पहुँच पाई, पैदल चलने का रास्ता तक नहीं है। तो अभी हमारी कोशिश है कि हम वहाँ तक पहुँच जाएं। आज यहाँ से अभी सरकार के द्वारा ये पुल आज बन रहा है, मसूरी से कुल्लू खेत रास्ता खुल चुका है और हम ये कोशिश 1.5-2 घंटे में मैं समझता हूँ कि ये रास्ता खुल जाएगा, उससे काफ़ी हमें आराम मिल जाएगा। देहरादून के सहस्त्रधारा और आसपास के इलाकों में बादल फटने से टोंस नदी उफान पर आई। तेज बहाव के कारण मलबा रिहायशी इलाकों तक जा पहुंचा, जिससे कई मकानों और दुकानों को क्षति हुई। सहस्त्रधारा से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। सैलानियों से गुलजार रहने वाली जगह पर आज सिर्फ लोगों की पीड़ा और नुकसान का दर्द सुनाई दे रहा है। तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरह से हम लगातार यहाँ से कल से ही लगातार अपडेट कर रहे हैं कि जिस तरह आपदा आई थी, आपदा आने के बाद जो यहाँ के कई होटल्स है, दुकानें हैं, क्षतिग्रस्त हो गए, जमींदोज हो गए, उनका नामो निशान मिट गया। लेकिन जो ये आपदा आई है, आपदा आने के बाद में जो इनके जो मालिक हैं उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, कितनी इनको राहत मिलेगी सरकार से। हमारे साथ में क्या नाम है आपका? आनंद सिंह पुंडी। पुंडी जी, घटना कब हुई थी, कैसे, मतलब कब आपको कब जानकारी मिली? ये सर रात के 11:30 बजे हुए। हम यहीं होटल के अंदर थे, तो जब पानी बढ़ा पीछे तो हम पानी देख रहे थे पीछे की कितना बहाव हो रहा पीछे की साइड से, बैक साइड से। लेकिन जब ज़्यादा पानी बढ़ा तो जैसे कंपन हुई तो हम बाहर भागे। जब बाहर भागे तो तुरंत ही बिल्डिंग गिर गई। अच्छा। हाँ। तो जब बिल्डिंग गिरी तो उसके बाद फिर राहत कार्य के लिए आपने प्रशासन या किसी पुलिस की सूचना दी? तो इस समय और लोगों ने दी तो आ गए थे, प्रशासन पुलिस आ गई थी, लेकिन ज़्यादा नुकसान हुआ ऊपर वो लोग फंसे हुए थे वहाँ चले गए सब। जब ये आपदा आई थी, जब आपका ये होटल गिर गया था, क्षतिग्रस्त हुआ था, तो उस दौरान कौन कौन था यहाँ पर? हम लोग थे, मेरा बेटा था और भी स्टाफ था और भाई बंद थे। 8-9 बंदे थे हम। अच्छा, तो कितना नुकसान हुआ है इस आपदा से? बिल्डिंग, होटल था, ये बगल में भी होटल था, ये भी होटल था, 18 रूम का होटल था और नीचे शोरूम था, तो मैं शोरूम चलाता था। हाँ। तो जिस तरह अभी आपने बताया होटल था, होटल में कोई यात्री नहीं, कोई भी नहीं था, रूम ही नहीं लगे थे। उस दिन बारिश हो रही थी तो कोई रूम टूरिस्ट नहीं रुक रहा था, जो आया दिन में वो वापस चला गया था। तबाही के बाद आज लोग बेबस नजर आ रहे हैं। तबाही की रात को याद कर लोग आज भी सिहर उठते हैं, क्योंकि उस आफत की बरसात ने लोगों का बसा बसाया घर तहस नहस कर दिया।
आज लोग कह रहे हैं कि सियासी दलों ने सिर्फ उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, क्योंकि आज कोई भी नेता उनके दर्द को कम करने के लिए उनके घर तक नहीं पहुंचा। सहस्त्रधारा, मालदेवता, मसूरी, प्रेमनगर जैसी जगहों पे जो आफत की बारिश बरसी है, उसके बाद हम पूरे देहरादून का जायजा ले रहे हैं और देख रहे हैं जगह जगह कितना नुकसान हुआ है। आज हम इस वक्त मौजूद हैं इंदिरा कॉलोनी चक्कू मोहल्ले में, और यहाँ पर जो हालात हैं इस वक्त, ये नदी के पास ही लोग यहाँ पर रहते हैं और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं। इनके घरों में भी जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं, और मैं दिखाना चाहूँगा इस वक्त जो हालात हैं वो अपने घर का सामान बाहर निकाल कर सुखा रहे हैं। घरों में इतना पानी था कि राशन, कपड़ा और जो जरूरी संबंधित चीज़ें थी वो भी नहीं बची हैं, पानी से नहीं बच पाई हैं, और अब उन्हें निकाल के बाहर फेंका जा रहा है, क्योंकि ना ही तो वो इस्तेमाल करने लायक रह गई हैं, ना ही वो अब रिपेयर करने लायक रह गई हैं। और यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ नुकसान यहाँ पर हुआ है और कितना कुछ यहाँ पर जो नुकसान है, क्या टीमें आई हैं, क्या निरीक्षण हुआ है, कोई लोग आए हैं क्या नहीं। क्या नाम है आपका? बनारसी लाल। कितनी उम्र है आपकी? हो गई कि 85 साल। 85 साल आपकी उम्र है। आपने काफी लंबे समय से आप यहाँ रह रहे हैं। कल का जो मंजर था उसके बाद कितनी यहाँ पर मदद के लिए कोई लोग आए, टीम आई है, क्या कुछ आया? कोई नहीं आया सर है मदद के लिए। हमने परेशानी उठाई, बच्चों ने, हमने बहुत परेशानी उठाई कल। देहरादून में ऐसी कई नदियां हैं जिसने अपना रौद्रूप दिखाया। नदियों के किनारे बसावट को एक बरसात ने तबाह कर दिया, लेकिन आज बेबस लाचार लोग दर्द और पीड़ा कम करने के लिए मदद के लिए राजनेताओं की बाट जोड़ रहे हैं, लेकिन उनके दर्द को कम करने वाला दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार, सुशांत सिंह, हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।